तो इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में पढ़ते हैं कि हाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैन बी यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। थ्योरी समझते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं एक या दो जेई मेन के क्वेश्चन करके आपकी इस थ्योरी को सेट आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। तो लेट्स गेट इनटू थ्योरी। तो पहली चीज ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है। मुझे मालूम है, आपको मालूम है, लेकिन जस्ट एज अ रिवीजन, अगर हमको दो एंगल दिए हैं, मान लीजिए अल्फा एंड बीटा, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं और उनका सम आता है 90 डिग्री, देन वी से अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इस केस में हम देन लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये हम बाद में यूज करेंगे, जरा ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, हम दो प्रोजेक्टाइल्स ले लेते हैं। तो हमारा मान लीजिए ये एक प्रोजेक्टाइल का सेटअप है और इस प्रोजेक्टाइल को हमने एक स्पीड u से ऊपर की तरफ थ्रो किया और ये जो एंगल है वो मान लीजिए अल्फा है। ओके, तो ये आपका एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इसका जो पाथ है वो ऐसे है। रेंज मान लीजिए r1 है। तो जो स्पीड का वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो गया, वो हो गया u साइन अल्फा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, u कॉस अल्फा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। जो वैल्यू है R1 की वो हमको मालूम है, रेंज इज इक्वल टू नथिंग बट 2 इंटू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड विच इज u साइन अल्फा इंटू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड विच इज u cos अल्फा अपॉन g। ओके, नाउ हम एक और सेटअप लेते हैं। इस सेटअप में हमने एक और प्रोजेक्टाइल को फेंका विद अ स्पीड, सेम स्पीड, स्पीड आपकी u ही है, लेकिन उसको हमने एट एन एंगल बीटा पे प्रोजेक्ट किया। तो मान लीजिए वो ऐसे जा करके इट हिट्स द ग्राउंड। इसका रेंज मान लीजिए R2 है। तो नाउ सेम y एंड x, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है स्पीड का वो कितना हो गया, u साइन बीटा इस डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, u cos बीटा अलोंग द x एक्सिस। लेकिन बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अच्छा, अब इसमें हम ये आते हैं, एक मिनट। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी R2 इज इक्वल टू 2 वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्पीड विच इज u साइन बीटा into horizontal component of speed which is u cos बीटा अपॉन g। लेकिन अगर आप देखो बीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा इज cos अल्फा। तो ये इज ऑल्सो इक्वल टू 2u cos अल्फा बिकॉज साइन 90 माइनस अल्फा इज cos अल्फा। एंड यहाँ पे cos बीटा की जगह पे लिख सकते हैं cos 90 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा u साइन अल्फा, क्योंकि cos 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा अपॉन g। So what are you seeing? R1 is 2u sin alpha u cos alpha by g. R2 is 2u sin alpha into u cos alpha upon g। इसका मतलब क्या हो गया, R1 is equal to R2, दोनों की रेंज बराबर है। सो व्हाट इज द लर्निंग, लर्निंग इज अगर हम दो प्रोजेक्टाइल्स को सेम स्पीड पे थ्रो करते हैं, एक का एंगल अल्फा दूसरे का एंगल बीटा, अगर अल्फा एंड बीटा का एडिशन इज 90 डिग्री, देन दोनों प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम होगी। अदर वे अराउंड, अगर हमने दो प्रोजेक्टाइल्स को स्पीड u से प्रोजेक्ट किया, u एंड u, और दोनों की रेंज सेम है r एंड r, देन ये मान लीजिए कि दोनों का जो प्रोजेक्शन है, उनके जो एंगल्स हैं उनको ऐड करेंगे, देन दैट सम विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, क्लियर। अब हम लोग एक या दो सवाल जेई मेन के नेक्स्ट वीडियो में करते हैं विच आर अराउंड अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड सेट दिस आइडिया इन।